जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। जिस तरह से आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं माता रानी और महाकाली और महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी आप सभी के लाइफ में आप सबकी धन की बढ़ोतरी करे, आप सबके घर में धन के भंडार भरे, आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स के माध्यम से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछा करें, और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल जय माँ काली लिखा करें, ताकि आप सबकी अर्जी माँ काली और महादेव के आगे लगे। तो आइए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धनतेरस पे अगर आप धन की परेशानी से परेशान हैं, और अगर आप किसी बीमारी को लेके परेशान हैं, आप दवाइयाँ खाते हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप इस धनतेरस पर इस उपाय को कर सकते हैं। धन्वंतरी देवता की कृपा से और महाकाली की कृपा से आपके धन में धन की बढ़ोतरी होगी, और आप जिस भी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, उस बीमारी से आपको निजात मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस धनतेरस पे आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, माँ काली की भी पूजा करनी है आपको, और आपको धन्वंतरी देवता की भी पूजा करनी है। आपको क्या करना है कि आपको एक धन्वंतरी देवता का पोस्टर लेना है, या एक छोटी सी फ़ोटो लेनी है। अगर आपको कहीं से पोस्टर मिल जाता है या फ़ोटो मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट भी नहीं मिलता है तो फिर आप विष्णु जी की पूजा उस दिन कर सकते हैं। विष्णु जी की भी उस दिन धन्वंतरी देवता के रूप में पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आपको इंटरनेट के माध्यम से धन्वंतरी देवता की फ़ोटो मिल जाए। अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल ही जाएगी, आप प्रिंट आउट निकाल के धन्वंतरी देवता की एक छोटा सा पोस्टर ले आए। फिर आपको क्या करना है कि एक चौकी पर आप कपड़ा बिछा लीजिए, या जो कागज़ मिलता है लाल कलर का वो बिछा लीजिए, और उस पर आपको धन्वंतरी देवता की जो भी पोस्टर या फ़ोटो है छोटी सी वो रखनी है, और वहाँ पर एक छोटा सा कलश भरकर आपको रखना है। उस कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और वो पूरी रात धन्वंतरी देवता के आगे रहने दीजिए। उसके बाद आपको जो आपके आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, औषधियाँ मीन्स जैसे कि आंवला हो गया, आपको एक प्लेट में ये औषधियाँ ले लेनी है। जैसे कि आंवला हो गया, और इलायची हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, और दालचीनी हो गई, तेज़पत्ता हो गया, और जो फल होते हैं वो हो गए, और हल्दी की गांठ हो गई, और भी इस तरह से आपको जो भी औषधियाँ होती हैं वो सब आपको 13 प्रकार की ले लेनी है, और एक प्लेट में धन्वंतरी देवता के आगे रख देनी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी मेडिसिन, जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उन दवाइयों में से एक एक कैप्सूल या जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उनकी एक एक आपने वो मेडिसिन भी वहाँ रख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको धन्वंतरी देवता के आगे दिया जलाना है, घी का दिया प्रज्वलित करना है, और आपको एक माला जप करनी है। माला अगर आपके पास नहीं है तो हाथ में भी आप जो उंगलियां होती हैं उस पर भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। आपको 108 बार एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ धन्वंतरी देवता का, वो मंत्र को जपना है। तो वो मंत्र है ओम धन धन्वंतरी देवताय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है, और उसके बाद आपको धन्वंतरी देवता से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको हाथ जोड़ना है, बोलना है कि मैं इस बीमारी से निजात चाहती हूँ, आप मेरी इन दवाइयों से निजात मुझे दिलाइए। इस तरह से बोलना है, अपनी मेडिसिन उनके आगे रख देनी है। एक एक कैप्सूल रख दो, या आप दवाई जो ले रहे हैं उनकी एक एक आप वहाँ रख दीजिए। उसके बाद जो आपने औषधियाँ बनाई हैं वो सब आपको धन्वंतरी देवता के आगे समर्पित करना है, और बोलना है कि आने वाले साल तक हमारे घर में सुख सुविधा बरसे, हम निरोगी काया रहे, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। इस तरह से बोलकर आपको धन्वंतरी देवता जी की पूजा करनी है। और आपको माता काली की भी
अगर उस दिन आप माँ काली की भी आराधना कर सकते हैं। माँ काली के आगे आप एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। माँ काली के आगे भी आप अरदास लगा सकते हैं कि हे माता कालका, हे महाकाली, हे मेरी माँ, मेरी माँ, मैं आपके आगे विनती करता या करती हूँ कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको बोलना है कि हे माँ, मैं इस बीमारी से जूझ रहा या जूझ रही हूँ, मुझे इस चीज़ से निजात दिलाइए। और साथ ही आपको माँ काली को, अगर आपके पास कुछ नहीं है भोग लगाने के लिए, लौंग बताशे का आप लगा सकते हैं। लौंग बताशे का लगा दीजिए। अगर आपके पास लौंग बताशे नहीं है, अगर आपके पास पेड़े हैं तो आप माँ को पेड़े का भोग लगा दीजिए। पेड़े नहीं है तो लौंग बताशे का लगा दीजिए। अगर लौंग बताशे भी नहीं है तो आप मिश्री का लगा दीजिए। और मिश्री भी नहीं है तो आप चीनी का भोग लगा दीजिए माँ को। और माँ से विनती कीजिए कि हे माँ, मैं चाहती हूँ कि आने वाले साल तक मैं निरोगी काया से रहूँ और मैं तंदुरुस्त रहूँ, और साथ ही मेरे घर में अन्न के भंडार भरे रहे और घर में धन का आगमन बना रहे। इस तरह से माँ को कह के आपने अरदास लगा देनी है, ठीक है। और धन्वंतरी देवता के आगे जो आपने सामान रखा था वो सब आपने वहीं रहने देना है, कलश को भी वहीं रहने देना है। फिर अगली सुबह आपने क्या करना है, वो कलश का जल आप सभी अपने अपने घर में सभी जितने भी मेंबर हैं वो सभी उस कलश का जल आप पी सकते हैं, क्योंकि वो अमृत समान हो जाएगा। पूरी रात जब धन्वंतरी देवता के आगे वो रहेगा वो कलश का जल, तो वो अमृत समान हो जाएगा पूरा। वो आप अपने घर में सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और जो आपने औषधियाँ ली थी, जो भी आपने रखा था, वो आप या तो किसी को या तो आप खुद यूज़ कर लें, या आप चाहते हैं नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मंदिर में दान दे सकते हैं। अगर आप मंदिर में दान नहीं दे रहे हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। अगर आप ज़रूरतमंद को भी नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे फिर जल प्रवाह भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और जो आपकी मेडिसिन है वो भी आप जल प्रवाह कर दीजिए। तो धन्वंतरी देवता की कृपा से आपकी जो भी रोग बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। और साथ ही आप उस दिन जिस दिन धनतेरस हो, कई लोग तेरा दिया जलाते हैं और उस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है। अगर आपके यहाँ मानता है, अगर आप मानते हैं, अगर आपके यहाँ पर यम का दिया जलाया जाता है तो आप यम का दिया जलाइए। और तेरा दिया भी जलाते हैं कई लोग, तो उस दिन तेरा दिया भी जलाइए। और उस दिन आप धन्वंतरी देवता से बोलिए कि मुझे आप निरोगी काया दीजिए, मेरे घर में धन का आगमन हो। इस तरह से जो आपने 13 दिए जलाए हैं, उस 13 दिया से धन्वंतरी देवता की पूरी आरती उतारिए। और सबसे पहले एक दिया आप अपने मंदिर में रखिए, उसके बाद अपने घर के चौखट पे रखिए। इस तरह से आप वो 13 दिया को सब जगह विराजमान कीजिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको मेरी ये बताई जानकारी अच्छी लगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मुझे कमेंट्स करें। जय महाकाल, जय माँ काली।